चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। गुरुजी का ज्येष्ठ साहिबजादा अजीत सिंह 17 वर्ष का जो था, अपने पिता के समक्ष नतमस्तक हुआ और गढ़ी के बाहर जाकर मुगल सेना से लड़ने की आज्ञा चाही। उसने गोविंद सिंह से कहा कि पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं दुश्मनों को अपनी तलवार का जौहर दिखाऊं। गढ़ी के भीतर न जाने कब शत्रु की गोली या फिर कोई तीर से मृत्यु हो जाए, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर मन का हौसला तो निकाल लूं। फिर मरना तो एक दिन है ही, आज ही क्या और 2 दिन बाद ही क्या। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्र की यह वीरोचित वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य हो पुत्र, यह तो हम क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है, बड़े आनंद की बात है, तुम्हें मैं सहर्ष आज्ञा देता हूं। यह कहकर उन्होंने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और सिख जवानों के साथ उसे गढ़ी के बाहर भेज दिया। साहिबजादा अजीत सिंह अपने लाल सिंह, नंद सिंह, गोकम सिंह, ईश्वर सिंह, केसर सिंह और मोहर सिंह को लेकर गढ़ी से बाहर निकला। दाएं हाथ में चमकती तलवार और बाएं हाथ में ढाल लिए आगे बढ़ा। मुगल सेना पर हिंसक शावक की तरह कूद पड़ा और बड़ी बहादुरी, साहस एवं निपुणता से लड़ा। उसने मुगल सेना के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंत में मुगल सेना के सिपाहियों ने इस वीर को चारों ओर से घेर लिया। एक साथ ही उस पर इतने प्रहार किए कि वह वाहे गुरु कह कर्ण चंडी की गोद में अमरता की नींद सो गया। गुरु गोविंद सिंह जी गढ़ी के बुर्ज से अपने पुत्र अजीत सिंह को शहीद होते देखा। गुरु जी के मुख से धन्य बेटा धन्य, यही शब्द बारंबार निकला। गुरु जी का दूसरा पुत्र जुझार सिंह, जो अभी 14 वर्ष का ही था, वहीं खड़ा होकर युद्ध का दृश्य देख रहा था। बड़े भाई अजीत सिंह की वीर गति देखकर उसकी नसों में भी बिजली दौड़ गई। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद।